घना और रहस्यमयी जंगल था। शाम का धुंधला अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले रहा था। हवाएं जैसे ही पेड़ों से टकराती एक अजीब सी सरसराहट पैदा होती। ऐसा लगता मानो पेड़ आपस में कोई गुप्त बातें कर रहे हों। दूर कहीं सूखी टहनी पर बैठा उल्लू अपनी डरावनी आवाज में हुप हुप कर रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे के बीच जंगल की एक कोने में बिरजू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपककर सूखी पत्तियों पर गिर रही थीं, लेकिन उसके हाथों की रफ्तार थमी नहीं थी। बस थोड़ा सा और लकड़ी काट लूं। सूरज ढलने से पहले अगर ये गट्ठर तैयार हो गया तो शहर की मंडी में इसे बेच दूंगा। आज 2 दिनों बाद घर में चूल्हा ठीक से जलेगा। गुड़िया और सविता भूखी राह देख रही होंगी। हे भगवान, बस आज की रात हिम्मत दे दे। बिरजू ने जल्दी जल्दी लकड़ियों को एक रस्सी से बांधना शुरू किया। तभी जंगल के और गहरे हिस्से से कुछ इंसानी कदमों की आहट सुनाई दी। भारी जूतों के नीचे सूखी टहनियों की टूटने की आवाज आई। चट चट। बिरजू का हाथ रुक गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। इस वक्त इस घने जंगल में कौन हो सकता है? कौतूहल और डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दबे पांव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा और एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा। झाड़ियों के पार का नजारा देखकर बिरजू के होश उड़ गए। वहां मशालों की रोशनी में कुछ तगड़े और खूंखार आदमी बड़े बड़े बोरे और अजीब से केमिकल के डिब्बे छुपा रहे थे, और उनके बीच में खड़ा था कोई और नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे अमीर और बेरहम इंसान, सेठ धनराज। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। जल्दी करो बेवकूफों, हाथ तेज चलाओ। अगर किसी एक भी गांव वाले को भनक लग गई कि इन बोरों में क्या है और हम इस जंगल के साथ क्या करने वाले हैं, तो तुम सबको जिंदा दफन कर दूंगा। जी सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। हमने सारा सामान ऐसी जगह छुपाया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सेठ जी, अगर सरकार को पता चला कि हम बिना इजाजत ये फैक्ट्री। कानून कानून मेरी जेब में रहता है। एक बार इस जंगल के बीचों बीच मेरी केमिकल फैक्ट्री खड़ी हो गई तो करोड़ों का मुनाफा होगा। ये पेड़, ये जानवर सब बेकार हैं। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। झाड़ी के पीछे खड़ा बिरजू ये सब सुन रहा था। उसका शरीर डर और गुस्से से कांपने लगा। घबराहट में जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गया, कड़क। और उसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से भारी कुल्हाड़ी छूटकर पत्थर पर जा गिरी। कौन है वहां? किसकी मौत आई है? पकड़ो उसे। कोई जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना पीछे मुड़े अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर अंधाधुंध भागने लगा। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वो बस भागता रहा। पीछे से सेठ के आदमियों के चिल्लाने और दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, नक्शा करना ठाकुर जी। अगर आज मैं पकड़ा गया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी बेटी, मेरी पत्नी का क्या होगा? मुझे गांव पहुंचना ही होगा। अरे अरे बिरजू, क्या हुआ भाई? शेर के मुंह से भागकर आ रहे हो क्या? देखो तो पूरा बदन कांप रहा है, कपड़े फटे हुए। भूत देख लिया क्या जंगल में? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। लेकिन बिरजू इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसे लगा कि अगर उसने अभी कुछ कहा तो सेठ के आदमी गांव में आकर हंगामा कर देंगे। वो बिना कुछ बोले सिर झुकाए सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। गांव के आखिरी छोर पर बिरजू का छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के आंगन में उसकी पत्नी सविता चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेक रही थी और उसकी छोटी बेटी गुड़िया कुएं से पानी का घड़ा भरकर ला रही थी। तभी बिरजू दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुसा और तुरंत कुंडी चढ़ा दी। उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों माँ बेटी घबरा गईं। अरे, ये कैसी हालत बना रखी है अपनी? चेहरा सफेद पड़ गया है, पसीने से नहाए हुए हो। क्या हुआ है जी? कोई डाकू पीछे पड़ा था क्या? बाबा, ओ बाबा, आपको कहीं चोट लगी है क्या? आपकी कुल्हाड़ी कहाँ है?
आप तो उसे कभी अपने से दूर नहीं करते। नहीं नहीं सविता, कुछ नहीं हुआ। गुड़िया बेटा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा थक गया हूँ। तुम लोग जाओ, अपना काम करो, मुझे कुछ मत पूछो। बिरजू चुपचाप कमरे के कोने में बिछी खटिया पर जाकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा था। सिर्फ सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बिरजू की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसी सेठ धनराज का वो भयानक चेहरा और उसकी आवाज सुनाई देती। किसी गांव वाले को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जो बीच में आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा। बिरजू अचानक चीख मारकर उठ बैठा। उसके माथे पर डर का ठंडा पसीना था। सविता जो पास ही सो रही थी, हड़बड़ाकर जाग गई। क्या हुआ जी? आप शाम से ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे सच सच बताइए, जंगल में क्या देखा आपने? कुछ नहीं सविता, बस एक बहुत बुरा सपना था। तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। बस एक बुरा सपना। अगली सुबह पूरब से सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन बिरजू के दिल का अंधेरा दूर नहीं हुआ था। उसने दूसरी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से जंगल जाने के लिए तैयार हुआ। नहीं, आज मैं आपको जंगल नहीं जाने दूंगी। कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज घर पर ही आराम कर लीजिए। सविता, अगर मैं डरकर घर बैठ गया तो घर की कंगाली हमें मार डालेगी। अगर आज काम नहीं करूंगा तो कल गुड़िया भूखी सोएगी। मुझे जाना ही होगा। तो बाबा, आप जल्दी वापस आ जाना और आज जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, मुझे डर लगता है। हाँ मेरी बच्ची, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बिरजू भारी कदमों से जंगल के उसी रास्ते पर आगे बढ़ा। उसका दिल अभी भी सहमा हुआ था। तभी रास्ते के किनारे एक झाड़ी के पास से उसे बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बिरजू रुक गया। उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत लेकिन घायल कोयल पड़ी थी। उसके एक पंख से खून बह रहा था। शायद किसी शिकारी के तीर या गुलेल का शिकार हुई थी। अरे छोटी सी जान, तुम्हें किसने ये जख्म दिया? डरो मत, मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो खुद इस दुनिया का सताया हुआ एक गरीब लकड़हारा हूं। बिरजू ने बड़ी कोमलता से उस कोयल को अपने हाथों में उठाया। कोयल ने अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखों से बिरजू की तरफ देखा, जैसे वो उस पर भरोसा कर रही हो। बिरजू लकड़ियां काटना भूलकर उस पक्षी को सीधे अपने घर ले आया। जैसे ही बिरजू घर पहुंचा, गुड़िया और सविता उसे देखकर हैरान रह गईं कि आज बाबा लकड़ी के गट्ठर की जगह एक चिड़िया लेकर आए हैं। अरे वाह बाबा, कितनी प्यारी कोयल है। इसकी आंखें तो देखो कितनी चमक रही हैं। ओह, इसके पंख में तो गहरा घाव है। लगता है किसी निष्ठुर शिकारी ने इसे चोट पहुंचाई है। ठहरिए, मैं रसोई से पिसी हुई हल्दी और सरसों का तेल लेकर आती हूँ। सविता ने बड़े जतन से कोयल के घाव पर हल्दी का लेप लगाया। गुड़िया ने एक छोटी सी कटोरी में बाजरे के दाने और पानी उसके सामने रखा। कोयल ने धीरे धीरे दाना चुगना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कोयल का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो पिंजरे में नहीं बल्कि पूरे घर में आज़ादी से उड़ने लगी थी। लेकिन उस कोयल में कुछ बहुत ही अजीब और अनोखी बात थी। माँ, आपने ध्यान दिया? ये कोई आम कोयल नहीं है। जब भी बाबा थके हारे या उदास बैठकर सोचते हैं, ये उनके पास आकर इतनी मीठी तान छेड़ती है कि बाबा का सारा तनाव गायब हो जाता है। हाँ बेटी, मैंने भी देखा है। और इसकी आंखें, जब ये हमें देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान हमें देख रहा हो, सब कुछ समझ रहा हो। एक दोपहर घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। गुड़िया आंगन में अकेली और उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। काश हम भी थोड़े अमीर होते। बाबा को इस तपती धूप में इतनी कड़ी मेहनत ना करनी पड़ती। रोज रोज वो डरते हैं, फिर भी जंगल जाते हैं। हमारे नसीब में ये गरीबी क्यों है भगवान? तभी वो कोयल उड़कर आई और बड़े प्यार से गुड़िया की छोटी सी हथेली पर बैठ गई। अचानक एक चमत्कार हुआ। कोयल के पंखों से एक हल्की सुनहरी और जादुई रोशनी निकलने लगी।
पूरा कमरा उस दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। माँ, माँ जल्दी आओ, देखो कोयल के पंखों से सोना बिखर रहा है। माँ देखो। सविता दौड़ कर आई, लेकिन जैसे ही वो आई रोशनी गायब हो चुकी थी और कोयल शांत बैठी थी। दोनों माँ बेटी समझ गई कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि कोई दैवीय शक्ति है। उसी रात जब बिरजू गहरी नींद में सोया था, उसने एक अजीब और अलौकिक सपना देखा। उसने देखा कि उसका पूरा घर सफ़ेद बादलों से घिर गया है और उसके सामने श्वेत वस्त्र पहने दिव्य आभूषणों से सजी एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर गजब का तेज था। बिरजू, ओ बिरजू, जागो। तुम कौन हो देवी, और मेरे इस गरीब के घर में आधी रात को कैसे प्रकट हुई? डरो मत बिरजू, मैं वही कोयल हूँ जिसकी जान तुमने और तुम्हारे परिवार ने अपनी निस्वार्थ सेवा से बचाई है। मैं इस विशाल जंगल की सदियों पुरानी रक्षक हूँ। इस पूरे इलाके के पशु पक्षी और पेड़ पौधे मुझे कोयल रानी कहकर पुकारते हैं। कोयल रानी, तो आप एक देवी हैं, लेकिन आपने ये रूप क्यों धरा और मुझे ये सपना क्यों दिखा रही हैं? बिरजू, एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जिस सेठ धनराज को तुमने जंगल में देखा था, वो अपने स्वार्थ और लालच में अंधा हो चुका है। वो इस पवित्र जंगल के हजारों पेड़ों को काटकर यहाँ एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहता है। अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो यहाँ रहने वाले हजारों बेजुबान जानवर मारे जाएंगे और उस फैक्ट्री के जहर से तुम्हारा पूरा गांव भी तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कोयल रानी, मैं तो एक अधना सा गरीब लकड़हारा हूँ। सेठ के पास पैसा है, ताकत है, उसके पास बंदूकधारी गुंडे हैं, मैं उससे कैसे लड़ूंगा? सत्य और प्रकृति की ताकत के आगे हर सांसारिक ताकत छोटी है बिरजू। तुम बस हिम्मत करो और गांव वालों को जगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, तुम्हें जंगल को बचाना ही होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, पूरे गांव में ढोल बजाकर मुनादी करवाई गई। सेठ धनराज ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई थी। सेठ एक ऊंचे मंच पर रेशमी गद्दे पर बैठा था और उसके आदमी नोटों के बंडलों से भरी सूटकेस खोलकर खड़े थे। गांव वाले लालच भरी नजरों से उस पैसे को देख रहे थे। सुनो भाई गांव वालों, मैं तुम सबकी गरीबी दूर करने आया हूँ। इस बंजर जंगल में मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ। जैसे ही फैक्ट्री बनेगी, तुम सबके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, पक्के मकान बनेंगे। बोलो, तुम सब तैयार हो ना इस जंगल को काटने के लिए? सेठ जी तो भगवान बनकर आए हैं, हमें और क्या चाहिए? हम सब तैयार हैं सेठ जी, पेड़ ही तो हैं, फिर उगाएंगे। तभी भीड़ को चीरते हुए बिरजू आगे आया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि कोयल रानी की दी हुई हिम्मत थी। रुक जाओ भाइयों, इस लालची सेठ के बहकावे में मत आओ। ये जंगल कोई बंजर जमीन नहीं है, ये हमारा जीवन है, हमारे पुरखों की धरोहर है। कौन है ये भिखारी? अरे ये तो वही अदना सा लकड़हारा बिरजू है। तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने जुबान लड़ाए। हाँ सेठ जी, मैं गरीब लकड़हारा ही हूँ, लेकिन मैं इस जंगल को अच्छी तरह समझता हूँ। अगर ये पेड़ कट गए तो वर्षा नहीं होगी। फैक्ट्रियों का गंदा और जहरीला पानी हमारे कुओं और खेतों को बंजर कर देगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भूखी मर जाएंगी। मैं गरीब जरूर हूं सेठ जी, लेकिन अपने फायदे के लिए अपनी मां जैसी प्रकृति को बेच नहीं सकता। बड़ी बड़ी बातें मत कर बिरजू, भूख के आगे ये सब ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। बताओ गांव वालों, तुम्हें इस भूखे लकड़हारे की बात माननी है या मेरे नोटों की गड्डियां चाहिए? गांव वाले असमंजस में पड़ गए। बिरजू की बात में दम था, लेकिन सेठ के पैसे का लालच बहुत बड़ा था। सभा बिना किसी ठोस फैसले के समाप्त हो गई, लेकिन सेठ धनराज के दिल में बदले की आग सुलग उठी थी। उसी रात सेठ धनराज अपनी आलीशान हवेली के बंद कमरे में अपने खास गुंडों के साथ बैठा था। मेज पर जंगल का एक बड़ा सा नक्शा फैला हुआ था, जिस पर कई जगह लाल निशान लगे थे। वो मामूली लकड़हारा मेरी राह का रोड़ा बन रहा है। अगर गांव वाले उसकी बातों में आ गए तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सेठ जी, क्या हुक्म है? क्या उस बिरजू को हमेशा के लिए खामोश कर दें? नहीं,
इतनी जल्दी नहीं। आज रात जब पूरा गांव सो रहा हो, तुम लोग जंगल के चारों कोनों में केरोसिन छिड़ककर आग लगा दो। जब पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। गांव वाले खुद ब खुद बची खुची जमीन मुझे सौंप देंगे। और अगर उस आग की चपेट में बिरजू का घर या वो खुद आ गया तो समझो मेरा रास्ता साफ हो गया। उसे भी उसी आग में भस्म हो जाने दो। जाओ, इस काम को अंजाम दो। रात के करीब 2 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, सेठ के आदमियों ने जंगल में आग लगा दी। सूखी पत्तियां और तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गगनचुंबी लपटें आसमान को छूने लगी। पूरा जंगल धूं धूं कर जलने लगा। धुएं के काले बादलों से आसमान ढक गया। जंगल से जानवरों के रोने, चीखने और भागने की आवाजें आने लगीं। भागो भागो, आग लग गई, जंगल में भयानक आग लग गई है, बचाओ। अरे पानी लाओ, कुएं से पानी निकालो, आग हमारे घरों की तरफ बढ़ रही है, बचाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग बाल्टियों में पानी लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन उस आग के तांडव के सामने वो पानी की बूंदें जैसी थीं। आग की लपटें बिरजू के घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थीं। सविता और गुड़िया डर के मारे रो रही थीं। बिरजू बेबस होकर आसमान की तरफ देख रहा था। हे कोयल रानी, हे विधाता, इस जंगल को बचा लो। ये बेजुबान जानवर जलकर मर रहे हैं। हमसे बड़ी भूल हो गई जो हमने इस पापी सेठ पर भरोसा किया। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक सुलगते हुए आसमान में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि हजारों लाखों कोयले एक साथ उड़ती हुई आईं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और उन सब के बीच में सबसे ऊपर दिव्य सुनहरी रोशनी से चमकती हुई कोयल रानी अपने विशाल और भव्य रूप में प्रकट हुई। उनके आते ही जंगल का तापमान जैसे थम सा गया। अहंकारी मनुष्यों, अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए तुमने इस हरी भरी प्रकृति को शमशान बना दिया। लेकिन याद रखो, जो प्रकृति की रक्षा निस्वार्थ भाव से करते हैं, प्रकृति उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। इतना कहते ही कोयल रानी ने अपने पंख जोर से हिलाए। अचानक तपती गर्मी के मौसम में भी बर्फीली तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में पलक झपकते ही काले घने बादल उमड़ पड़े, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई आम बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान ने खुद आग बुझाने के लिए गन्ना की धारा मोड़ दी हो। मात्र कुछ ही मिनटों में वो भयानक और बेकाबू आग पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ शांत धुआं रह गया। पूरा गांव घुटनों के बल बैठ गया और श्रद्धा से कोयल रानी की तरफ देखने लगा। वहीं हवेली से ये सब देख रहा सेठ धनराज थर-थर कांपता हुआ दौड़ कर आया और बिरजू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो देवी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि अगर ये प्रकृति नहीं रहेगी तो मेरा पैसा भी मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे क्षमा कर दो। धनराज, जो मनुष्य केवल लेना जानता है और प्रकृति को उजाड़ता है, उसे कभी सच्ची शांति और खुशी नहीं मिल सकती। आज तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी पूरी दौलत इस जंगल को फिर से हरा भरा करने और इस गांव के कल्याण में लगाओगे। मैं कसम खाता हूं बिरजू भाई, आज के बाद इस जंगल का एक भी पत्ता मेरी वजह से नहीं टूटेगा। मैं अपनी सारी धन दौलत यहां नए पेड़ लगाने में लगा दूंगा। मुझे माफ कर दो। सेठ जी, अगर सच में अपनी भूल का पछतावा है तो आज से इस जंगल के रक्षक बनो, भक्षक नहीं। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद और खुशहाली लेकर आया। आसमान बिल्कुल साफ था। हवाओं में सोंधी मिट्टी की महक थी। जो पेड़ झुलस गए थे उनमें चमत्कारी रूप से नई हरी पत्तियां कोपले बनकर फूट रही थीं। बच्चे आंगन में हंसते खेलते हुए दौड़ रहे थे। गांव के पुरुष और महिलाएं अब सेठ के पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जंगल में नए पौधे रोप रहे थे। बाबा, बाबा देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर लग रहा है। अब ये कभी नहीं उजलेगा ना बाबा? हाँ मेरी बच्ची, अब हमारा ये जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब पूरे गांव ने समझ लिया है कि पेड़ हैं तो हम हैं। तभी
उनके घर के सामने वाले विशाल पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर वही प्यारी सी कोयल आकर बैठ गई। उसने बिरजू, सविता और गुड़िया की तरफ देखा और अपनी सबसे सुरीली और मीठी आवाज में गाने लगी। बिरजू और उसका परिवार मुस्कुराकर उसे देखने लगा। कोयल रानी की वो सुरीली तान पूरे गांव में गूंज रही थी, जो हर किसी को याद दिला रही थी कि प्रकृति ही हमारी सच्ची माता है।